इस हिसाब से आपको लगता होगा भाई कि मास्टर ने 5 जगह पढ़ाया हो, 7 जगह पढ़ाया हो या 9 जगह पढ़ाया हो। अच्छा 10 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं 10 जगह पढ़ाया होगा। हो सकता है। मैं आपको बताता हूं मैंने लगभग 18 से 20 जगह कोचिंग्स में, कोचिंग प्लस स्कूल, और साथ में एक और चीज जोड़ लेना, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट, मेरा खुद का भी था उसमें। मतलब एक्सपीरियंस भले ही मुझे 10 साल का है पर मैंने लगभग 20 जगह काम किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी सी उम्र में इतनी जगह काम कर पाते हैं। अगर हम तुम्हें हमारे किस्से बताए ना बेटा, तुम पेड़ दबाने लग जाओगे। एक कोचिंग से मुझे इसलिए निकाला गया, हाँ सिर्फ एक ही कोचिंग ने मुझे निकाला भाई, बाकी तो सारी मैंने छोड़ी है। एक कोचिंग ने मुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरा फीडबैक सबसे अच्छा था। आपने ये सुना होगा कि फीडबैक खराब होता है तो टीचर को रवाना कर देते हैं। एक कोचिंग से तो मुझे सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि मेरा फीडबैक सबसे अच्छा था। मतलब कोचिंग वाले को ये लगने लग गया कि भैया ये खुद का कोचिंग डाल देगा। बाकी मैंने हर साल बहुत सारी अलग अलग कोचिंगों में काम किया, मतलब हर एक साल दूसरे साल में, एक साल एक जगह काम किया, दूसरे साल अलग जगह, तो बहुत सारी जगह काम किया है। एक टाइम था, बिल्कुल एक टाइम ऐसा भी था कि कोई रखने को भी तैयार नहीं था, ये भी सच्चाई है। मतलब एक समय ऐसा भी था जब मैं ग्रेजुएट होकर निकला 2014 के अंदर, 6 महीने तक तो मैं लगभग, वैसे मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, पर ये नहीं सोचा था कि फुल टाइम बस यही काम करना है, जीवन में यही प्रोफेशन चूज करना है। 6 महीने जब मैं बैठा रहा, फिर मैंने सोच लिया था कि भैया अब दूसरा रास्ता अपनाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करना और फिजिक्स पढ़ाना है। तो एक टाइम ऐसा था भाई कि कोई रखने को तैयार नहीं है। मतलब आप कितना भी उनको विश्वास दिला दो, आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। दुनिया की हार्डकोर सच्चाई है। मतलब एक टाइम था कि जब मैं रेज्यूमे लेकर ऐसे घूम रहा था, और मुझे आज भी याद है वो दिन। रेज्यूमे होता है जिसके अंदर हम हमारा बायो डाटा लिख देते हैं भाई। तो मुझे आज भी याद है कि इतना सारा फोटोकॉपी कराया और लेके गया हर कोचिंग, हर स्कूल में। मेरा खुद का कोचिंग नहीं था उस साल, तो ऐसे बांटते हुए चल रहा था। तो कहीं पर तो कोई गार्ड होता था, वही ले लेता था कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, हमें दे जाइए, हम दे देंगे। किसी जगह पे अंदर जाने दिया तो भैया देखिए कि साहब नौकरी का जरूरत है, रख लीजिए, कि ठीक है आपको कॉल करेंगे। कोई नहीं बुलाता। ये दुनिया ये दुनिया आपको तभी सलाम करेगी जब आपके अंदर काबिलियत होगी। तुम लोगों को बड़ा आसान लगता है, जीवन बड़ा आसान लगता है आज, कि माता पिता आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। पापा से कहा कि पापा पेन ले आइएगा, पापा मोबाइल चाहिए, पापा रिचार्ज करा दीजिए, तो बड़ा आसान लगता है, कहते ही काम हो जाता है भाई। पर जिस दिन आप ग्रेजुएट हो जाओगे, देखिए डॉक्टर बनना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपकी मंजिल नहीं है, उसके बाद भी संघर्ष है। किसी को लगता है कि हमने मान लो नीट क्रैक कर लिया सर, फिर क्या हम जीवन में सक्सेसफुल हो गए, हमारे जीवन में सब कुछ वैसे होगा जैसा हम कहेंगे, क्या फिर संघर्ष नहीं होगा? है भाई। आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत करी, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, आपकी मेहनत को सराहेंगे, आपका कद बड़ा हो जाएगा, लोगों को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। लोग आपको जिस नजरिए से देखते थे वो नजरिया बदल जाएगा, आपके परिवार के प्रति लोग क्या सोचते थे वो नजरिया बदल जाएगा। पर आपकी मंजिल वहां नहीं है, संघर्ष फिर भी है भाई। 5 साल आपको जी जान से मेहनत भी करनी होगी, पर फिर क्या होगा कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा भाई, जीवन आपको कैसे जीना है। जीवन भर चुनौतियां आएगी और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई। आज तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है भाई। आप लोगों के लिए 10-10 घंटे 12-12 घंटे की क्लासें लेते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल लेते हैं, लेनी पड़ती है, संघर्ष है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जो सर है इनके पास गाड़ी है, ये है, सारी चीजें हैं, पैसा है, पर किसी भी इंसान के पीछे कितना संघर्ष छुपा होता है शायद वो नहीं देखा है। चैट बॉक्स में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना संघर्ष के आपको मेडिकल कॉलेज की सीट क्या, कहीं पर एडमिशन भी मिल जाए ना, मेरा नाम बदल दियो।
बिना संघर्ष के यहाँ कुछ नहीं मिलता है भाई। तो मेरी जर्नी चल रही थी भाई ऐसे ही। तो छोटी मोटी जगह पढ़ाया मैंने। एक जगह से जहां से मेरी शुरुआत हुई थी पढ़ाने की वो बताता हूँ मैं तुम्हें। छोटे छोटे किस्से, एक साथ पूरी कहानी नहीं बताऊंगा भाई। मैंने स्टार्टिंग में जो सबसे पहले पढ़ाया था ना, एक 10th का बालक था, 10वीं क्लास का बालक, जिसको मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था मात्र 2000 रुपए महीने में। इस बात को ध्यान से सुनना, 2000 रुपए महीने में, 2000 रुपए महीना, जिसमें 1000 रुपए महीना रेंट था मेरे रूम का। रूम का रेंट तो था कितना, 1000 रुपए महीना। और मेरे घर से कितना, 4 किलोमीटर दूर इसको पढ़ाने जाता था। मतलब 5 रुपए उस टाइम पर जाने के लगते थे और 5 रुपए आने के। टेम्पो से जाता था ना, साइकिल थी, साइकिल भी नहीं थी भाई, सच्चाई ये है, जोधपुर के अंदर की बात बता रहा हूँ। 10 रुपए रोजाना का ये खर्चा था, तो महीने का 300 रुपए खर्चा तो ये ले ले। अच्छा, टेम्पो जहां से छोड़ता था वहां से 1 किलोमीटर पैदल भी जाता था भाई, ऐसा नहीं है, 1 किलोमीटर पैदल जाके जाने के बाद इसका घर आता था। और मुझे आज भी याद है कि होम ट्यूशन मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर के टाइम पर, नवंबर दिसंबर सर्दियों के टाइम पर। और वो 10वीं का बच्चा था, सीबीएसई का, फिजिक्स पढ़ता था, सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाता था मैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितने महीने जॉब चली होगी, लगभग फेब मार्च में एग्जाम हो जाते हैं बोर्ड के, फेब मार्च के अंदर। तो 3-4 महीने मैंने ये जॉब करी होगी। और इन 2000 रुपए महीने में रूम का रेंट दिया। घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आने लग गई थी भाई, इंजीनियरिंग करके जब निकले। 2000 रुपए में रूम का रेंट भी दिया, खुद का खर्चा भी चलाया, खाना पीना रहना सब एडजस्ट करके चला। आप इमेजिन नहीं कर सकते 2000 रुपए में कुछ नहीं होता है भाई। भले ये बात 2015 की है, बहुत पुरानी है, 2014 की, सॉरी 14 की, 14-15 वाले में कुछ नहीं होता है पर 2000 रुपए में एक वो भी टाइम था भाई। और मैं सीख रहा था और मुझे अंदर से ये पता था कि भैया हमारे हिस्से में संघर्ष लिखा है। बहुत बार मन करता था कि यार ये इतनी तकलीफें सिर्फ मुझे ही क्यों हैं, पर हार नहीं मानी। मैंने कहा संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई। लगे रहे, डटे रहे। 3-4 महीने में ये नौकरी खत्म हुई। उसके बाद फिर मैंने किसी और जगह ज्वाइन किया। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में स्टार्टिंग का जो वेरी फर्स्ट ईयर था मेरा, स्कूल में पढ़ाया मैंने भाई। ये वो टाइम था स्कूल में पढ़ाने का बेटा, जब मुझे फिजिक्स में इतना कुछ नहीं आता था। आज तुम कोई सा भी चैप्टर उठवाओ, कोई सा भी क्वेश्चन दो, आज नहीं तो कल तो करके दे ही देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया भाई, और नो डाउट स्कूल वाले ने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी भाई, इसके बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, छोटा मोटा कोचिंग था, वहां पे मुझे इतना पैसा मिला पर मंथ, और ये लगभग 1 से 1.5 महीना रहा। इसके बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया जो मैंने पूरे साल भर पढ़ाया, और यहाँ पे मेरा सैलरी चला गया सीधा 18,000 पर मंथ। नो डाउट मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। जिंदगी मौका सबको देती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जिंदगी मौका सबको देती है। यो बच्चे को पढ़ाने के 2 या 3 महीने बाद की बात है, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद की ये बात है। लाइफ आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। जो बच्चे आज 11th में मुझे सुन रहे हैं भाई, जिंदगी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट के एग्जाम की, लाखों बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी चलकर आई है। बुलाना किसको है? तुम्हें। मेरे पास अपॉर्चुनिटी चलकर आई, मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा। अपॉर्चुनिटी चलकर आई, मैंने इसको गेन किया। पर आपके सैलरी डिसाइड हो जाने से, नौकरी डिसाइड हो जाने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आपकी मेहनत तय करेगी। फिजिक्स में इतना कुछ नहीं आता था। रात के 2-2 बजे तक, रात में 2-2 बजे तक फिजिक्स को पढ़ा है। मैं मेरे जीवन में कभी क्लास के अंदर बुक लेकर नहीं गया हूं, किताब लेकर चले गए और पढ़ा रहे किताब से देख देख के ना। रात के 2-2 बजे तक घर पे रफ रजिस्टर होते थे बेटा, रफ रजिस्टर ऐसे ढेर लगा दिया था रूम में भर भर के। मान लो कि आज मुझे संवेग पढ़ाना है, आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि फिर आपको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। संवेग पढ़ाना, इस पे क्वेश्चन कराने, कम से कम 50 बार घर पे पढ़ लिया। तब तक पढ़ा जब तक इतना भरोसा नहीं हो गया उस रफ रजिस्टर में खुद को पढ़ाता रहता था। कब तक? जब तक ये भरोसा नहीं हो जाए कि उस क्लास में बिना अटके, बिना रुके, बिना देखे मैं पढ़ा ना दूं, तब तक मैं पढ़ता रहा। और ये 1 या 2 दिन नहीं, अगले आने वाले 7 महीने तक ये मेरा रूटीन था। 7 मंथ, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक, ना कुछ नहीं। एक ही काम होता था कि सुबह 8 बजे स्कूल में एंटर होना है, 2 बजे तक क्लासें लेनी है, 2 11th की, 2 12th की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों। उस स्कूल के अंदर दोनों मीडियम चलता था।
8 से 2 तक क्लासे ली, घर आए, खाना बनाया, खाना भी हाथों से बनाया है, खाना बनाया, खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, पढ़ने बैठ गए। और तब तक पढ़ रहे, नींद, कोई कोई दिन तो ये होता था मेरे भाई कि पूरी रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि एक बार सोने का टाइम आपका निकल गया, फिर नींद नहीं आएगी, फिर भी उसी एनर्जी के साथ स्कूल में पढ़ा रहे, वापस घर आके वही काम कर रहे हैं। जब मैं रात को सोता था ना, तो ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते थे ये दिमाग में चलते थे, सपने भी फिजिक्स के आने लग गए थे मेरे भाई। आपकी मेहनत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपको सपने भी ये फिजिक्स के डायग्राम चल रहे हो, केमिस्ट्री की रिएक्शन चल रही हो, बायोलॉजी के डायग्राम चल रहे हो, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहे हो, वो होती है मेहनत। 7 महीने के अंदर पूरा घोट घाट के पी गया। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि भैया, मैंने सोच लिया कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, ये मेरा रूम है, ये कोना है, यहाँ पे टेबल लगी हुई है और ये किताबें हैं। अब मुझे 1 साल दे दो, अब कोई फिजिक्स में आगे निकल के आगे निकल जाए मेरे से तो बता देना। जो लोग 6-6 साल 5-5 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे थे ना भैया, उनको भी रवाना करवा दिया था, वो भी नहीं टिकते थे आगे पीछे, इस कदर पढ़ाया है। जर्नी का सिर्फ इतना सा पार्ट बताया बेटा, अभी तो कहानी बाकी है। पूरे साल भर पढ़ाया, बहुत अच्छे नंबर से बच्चे पास हुए 12th बोर्ड के अंदर, फिर आगे की जर्नी बाद में बताई जाएगी। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई। उस साल जब मैंने सोचा ना, मैंने कहा भैया फिजिक्स के ये किताब बता दो, ये किताबें 2 किताबें एनसीईआरटी की ये है, इतना पढ़ाना है, ये पढ़ना है। मैंने कहा अब मैं भूल जाऊं तो बता देना। और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहीं पे जॉब मांगने जाने की जरूरत पड़ी भाई। अब मेहनत इस कदर कर लो कि फिर आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपसे फिर कह रहा हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी चलकर आई है, इसको बुनाओ। और अभी पिक्चर बाकी है, तो एक छोटा सा पार्ट सुनाया है। कितने कोचिंग पढ़ा है, कितने को स्कूलों में पढ़ा है? 18। अभी तो एक की कहानी सुनाई है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अलग अलग पार्ट में सुनाएंगे, चिंता मत करें। पर बात यह है कि आपके पास मौका है। ये कह रहा है कि साहब पीडब्ल्यू में कैसे आए आप? जल्दी क्या है बेटा, सुनाया जाएगा, हर चीज बताई जाएगी। आपके पास मौका है, फिर कह रहा हूं, आपको समझाने वाले हम लोग हैं, आपके बड़े भाई की तरह है। फिर कह रहा हूं, इस मौके को बनाइए, मेहनत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब समझ नहीं आता है, हमें समझ नहीं आता है। अरे भैया, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, मुझे तो पढ़ाना था, मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम फिजिक्स में। फिर मेहनत किया, सब आने लगा। आपके पास मौका है। जो लाखों का कोर्स बिकता था, पीडब्ल्यू की वजह से तुम्हें 3000 में 2000 में मिल रहा है। मैंने जब तैयारी करी थी भाई, मैंने खुद ने 50,000 भरे थे। 2009-10 की बात बता रहा हूं। जो लाखों का कोर्स है वो तुम्हें 2-2, 3-3 हजार में मिल रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहते हो भाई? इससे ज्यादा क्या चाहते हो? 2-3 हजार में स्कूल नहीं होता है भाई आज के जमाने में। सच्चाई मैं बहुत बार बात करता हूँ भाई, घर पे भी हम लोग बैठे रहते हैं मैडम और हम लोग जब थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, मैंने कहा यार जो पीडब्ल्यू ने किया है ना भाई काम, वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। इसमें सच्चाई है भाई। आज मैं यहाँ हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहे यहाँ रहूं नहीं रहूं, पर जो पीडब्ल्यू ने काम किया है ना भाई, वो कोई कर ही नहीं सकता। आज के 10 साल बाद भी कोई सोच नहीं सकता ऐसा काम कोई कर सकता था। आप सोच रहे हो कि सर आप तो यहाँ पढ़ा तो इसलिए पीडब्ल्यू की वो कर रहे हो। मैं यहाँ रहूं नहीं रहूं, पीडब्ल्यू के लिए मेरे दिल में हमेशा जो रेस्पेक्ट है वो ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी हमेशा, ऑलवेज। में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं बहुत नीचे से उठा हूं। मैंने जब प्रिपरेशन के लिए 50,000 रुपए भरे थे, तो मुझे पता है मेरे घर वालों ने जो खेती बाड़ी में जो फसल होती है वो बेच के पैसा भरा था। तो जो उस टाइम पे 2-3 हजार का कोर्स मिलता तो कितना अच्छा होता। बेटा आप लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बना सकते हो। कोई नहीं दे सकता भाई, तू किसी का ही नाम ले। नीट और जेई के फील्ड में इतनी अच्छी पैसा भले लोग कम करके आज दे रहे हो, पर ये क्वालिटी टीचर आपको कोई नहीं दे पाएगा जो पीडब्ल्यू ने दिए है। लिख ले अब, भले काट ले तुझे जो भी काटना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितना भी पढ़ाया तुझे समझ आया होगा। बाकी